बच्चों एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, तो 3 + 2 √5 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप उसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे जैसे आप √2 √3 √5 या √p + √q √2 + √3 को मैंने अपरिमेय सिद्ध करना आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 बराबर बच्चों क्या माना, आप पुराने वीडियो को एक बार रिकॉल करिए। क्या मानते थे, a/b। ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर आप ना भी लिखें इस बच्चों इसको परिमेय संख्या, आप इतना आगे ब्रैकेट में लिख दें a and b। a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। लीजिए थ्योरी को मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया। अगर आप a को पूर्णांक बताते हैं और b को पूर्णांक बताते हैं तो बेटा पूर्णांक बटे पूर्णांक का मतलब ही होता है यह कि क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात सुनिए बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इस संख्या में वैसे ये पूरी संख्या अपरिमेय है। क्यों बच्चों अपरिमेय है, आप सभी बच्चों ये जानते होंगे, नहीं तो एक बार फिर से आप जान लीजिए। किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय को जोड़ते हैं तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय। परिमेय में अगर आप अपरिमेय घटाते हैं तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय का गुणा करते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय का भाग करते हैं, पूरी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय बच्चों। ठीक, तो उसी तरीके से इसमें √5 की मौजूदगी के कारण ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो रही है, अपरिमेय। तो इसमें हम क्या करते हैं, √5 को चूंकि हम पहले ही अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं तो √5 के साथ जो अन्य संख्याएं हैं जिनके √5 के कारण जो ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल हो गया, तो उसमें 3 और 2 का तो कोई दोष है नहीं। तो क्या करेंगे, इन 3 और 2 का हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इन सभी को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी कुछ ऐसी कंडीशन हम यहाँ क्रिएट करेंगे कि एक तरफ सारी परिमेय संख्याएं होंगी और एक तरफ सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो बच्चों 3 जो है इसका जब पक्षांतर दूसरी तरफ करेंगे तो कैसे होगा, ये प्लस का 3 है, पक्षांतर होके जब दूसरी तरफ जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, -3। उसके बाद ये जो 2 है बच्चों ये किस में है, गुणा में। तो ये बच्चों कैसे जाएगा, ये बच्चों दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो 1/2 विद इन ब्रैकेट a/b -3। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों इस सवाल को आगे हल करने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके की थ्योरी यहाँ पर आप आगे लिखेंगे जिससे यह सवाल कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, मैं वो दोनों मेथड आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए बच्चों ये a पूर्णांक था, b भी क्या था, पूर्णांक। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय। परिमेय में 3/1 कर लें तो ये भी परिमेय होगा। परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, परिमेय। और परिमेय में परिमेय की गुणा करेंगे तो बच्चों क्या होगा, परिमेय। यानी अगर आप इस मेथड से जाना चाहते हैं तो इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप लिखना होगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय। क्या कोई अपरिमेय संख्या बच्चों, √5 हम पहले इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी प्रूवन है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या, क्या बच्चों कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे √p + √q में लिखते थे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी धारणा गलत है या सत्य है। इसलिए
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ इसके बाद आप ऐसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं और यहाँ तक आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि ये चूंकि परिमेय हो गई, ये क्या हो गई, परिमेय, ये संख्या क्या है, परिमेय है, ये संख्या अब परिमेय है, तो अब परिमेय के ही तो बराबर √5 है, तो एक परिमेय संख्या किसी परिमेय के ही तो बराबर हो सकती है। तो चूंकि ये क्या है, परिमेय, ये परिमेय है, तो √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन क्या वास्तव में √5 परिमेय होता है, नहीं होता। √5 वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारी धारणा के विरुद्ध है, जो हमने कल्पना की थी कि 3+2√5 बराबर a/b, b को लिख लेना बच्चों, b डज नॉट इक्वल टू 0, यह एक क्या है, परिमेय संख्या मानी थी कि नहीं मानी थी, मानी थी। तो बच्चों ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय के बराबर क्या होगा, परिमेय, तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय। तो देखिए अगर आप इस तरीके से इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहते, दोनों तरीके सही हैं, चाहे इस तरीके से जाइए या जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से जाइए। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, क्या माना था हमने, ए और बी क्या थे, पूर्णांक। जब ए बी पूर्णांक थे तो ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये क्या होगा, परिमेय। परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो परिमेय, परिमेय में परिमेय गुणा करेंगे तो परिमेय। तो आप लिखेंगे चूंकि ए और बी क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा गलत है, असत्य है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद या तो आप ये प्रोसीडिंग करेंगे, मतलब इसके बाद सवाल या तो इस तरीके से इसको लास्ट तक ले जाएंगे या इसके बाद या इस तरीके से। तो ये आपके पास दो मेथड है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, और ये आपका बच्चों क्या है, ये है सेकंड मेथड। ठीक है, जो आपको पसंद लगे आप उसके थ्रू चले जाएंगे, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, आगे बात समझ में। और इस सवाल को समझने के बाद इसी पैटर्न पर जो अन्य संख्याएं हैं जो अपरिमेय है उनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, उनको जानेंगे। ठीक है, मतलब आप एक बात बहुत दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है लगभग वो सब में एक जैसा चलेगा, सारे की सारी में एक जैसा चलेगा। आप ये मान के चलिए, माना उसको आप क्या मानेंगे, a/b, x/y भी मान सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि a/b ही माना जाता है, x/y भी मान सकते हैं, a/b जहाँ b 0 के बराबर नहीं है और a b क्या है, पूर्णांक है। अगर a और b दोनों पूर्णांक हैं, आंसर पूर्णांक है, तो जाहिर सी बात यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करते थे बच्चों, जो इसमें मेन जिसके कारण ये पूरी संख्या अपरिमेय बनी, उसके साथ में जो संख्याएं हैं उन सभी को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। जोड़ में है तो घटाने में जाएंगी बच्चों, और घटाने में है तो जोड़ में जाएंगी, गुणा में है तो भाग में जाएंगी, भाग में है तो गुणा में जाएंगी। जैसे एक बहुत बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो हमें यहाँ लगाने होंगे। ठीक है, तो एक तरफ सारी परिमेय बन जाएगी और एक तरफ सारी अपरिमेय बन जाएगी, एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय। उसके बाद इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन को, इस प्रूफ को आगे बढ़ाने के दो तरीके
तरीके हैं, चाहे आप इस तरीके से आगे जाइए चाहे इस तरीके से, दोनों से नहीं जाना है बच्चों, चाहे इस मेथड से आगे जाइए और चाहे इस मेथड से आपके आगे जाइए। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं। ओके, अब इसके बाद इस वीडियो के पश्चात एक्सरसाइज 1.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।